Hello student and welcome to the 11th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में ही हमने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया है। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास नोट्स वगैरह और असाइनमेंट्स और होमवर्क वगैरह सब आ गए हैं। सेक्शन रिव्यू भी मैंने आपको कहा था कि अब आप नंबर सिस्टम की कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर सकते हैं एंड इट इज़ मोर देन इनफ टू डू द सेम, है ना। एनसीईआरटी तो मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में ही करके दिखाया था, सो वो आपको करना ही है खुद से ही, ठीक है। रही बात आज की क्लास में, हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 फॉर द एनसीईआरटी। वो पॉलिनोमियल है, वो हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहली चीज तो ये है कि पॉलिनोमियल है क्या, वो चीज समझेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं 7th 8th के अंदर, वो सारी चीजें एक बार रिकॉल करेंगे। थोड़ा सा इजी गोइंग में रखेंगे। बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और एल्जेब्रा का हार्ट है, इट इज लाइक अ हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वेरी इजी चैप्टर, लेंदी है लेकिन इजी है। नंबर सिस्टम क्या था कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा इट इज, यू कैन से डैट कि प्रोडक्टिव है ना। आप इसको स्टेप वाइज अगर आपको पता है, आइडेंटिटीज वगैरह पता है, सॉल्यूशन क्या कैसे निकाला जाता है, तो आराम से आप इसको रिलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट लाइक डैट कि इसमें कुछ एनालिटिकल स्किल है, इसमें ज्यादातर प्रोसीजरल ही होता है। प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ तो पॉलिनोमियल के चैप्टर्स इजी होते चले जाते हैं। सो टुडे वी विल इंट्रोड्यूस द पॉलिनोमियल चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। वेलकम टू द 11th लेक्चर फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स फॉस्टर। माई सेल्फ इज तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की थी वो फिनिश की थी, और आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर कॉल्ड पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। और जैसा हमने नंबर सिस्टम के लिए किया था वैसे ही हम इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है ना। दिस इज अ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। जो काम हमने नंबर सिस्टम के लिए किया था, चैप्टर नंबर 1 के लिए किया था कि पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, और उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और फिर आपको मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपको खुद भी करनी है और मैंने भी आपको सॉल्व करके दी थी। इन द सेम वेज वी गो विद द पॉलिनोमियल ऑल्सो। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है कंपेयर टू नंबर सिस्टम। इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपेयर टू रियल नंबर या नंबर सिस्टम। जो चैप्टर हमारा गुजरा लास्ट टाइम उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में इसको, क्योंकि अलजेब्रा से रिलेटेड है। आप थिंक को रिलेट कर सकते हो, है ना। फॉर्मूलेज वगैरह ये ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 जो है उसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिकैप रखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद है क्या। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 7th और 8th में पढ़ के आए हुए हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस, है ना, हम इसको बोल सकते हैं दीज आर द एक्सप्रेशंस which involves combination of constant variables and coefficient। ओके, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, यानी वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर या तो कांस्टेंट आए या वेरिएबल्स आए या वेरिएबल के साथ कुछ अटैच कोएफिशिएंट आए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है ये 3 ये कांस्टेंट है ना, और इसके साथ ये जो नंबर x अटैच है ये वेरिएबल है, और अगर इसके अंदर अपन ये बात करें तो ये कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। यानी जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के साथ ये नंबर अटैच है, वो वेरिएबल, वो नंबर क्या कहलाता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर पहली बात तो क्या क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर चीज़ें होती हैं, एक तो कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोफिशिएंट हो सकते हैं, और इसके बाद हम एक टर्म्स को रिलेट करेंगे। हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन। यानी अगर आप ये देखो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जो कोई टर्म्स अलग अलग करके रख रखी हैं तो वो टर्म्स कहलाती हैं। जैसे ये 3 एक सिंगल टर्म है, 2 × x ये एक सिंगल टर्म्स है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं,
ठीक है ना। तो ये क्लास 7th और 8th में हम करके आ चुके हैं कि टर्म्स को काउंट करना, और उसके बेसिस पे हमने टर्म्स को डिवाइड भी किया था क्लास 8 के अंदर कि वी हैव डिवाइडेड सिंगल टर्म। अगर 6 सिंगल टर्म लिखा हुआ है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है, सपोज इफ आई राइट 3x या 3x², तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, इसको अपन बोलेंगे मोनोनॉमियल, याद होगा आपको, मोनोनॉमियल। और अगर मैंने बोल दिया कि 4yz + 2, अब ये कितनी टर्म्स है यहाँ पे वेरिएबल तो 2 है इन्वॉल्व है, लेकिन और कांस्टेंट 1 है और कोफिशिएंट ऑफ yz 4 है, लेकिन ये टर्म कितनी है? अगर टर्म्स की बात करें तो देयर आर 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है ना। अगर फिर मैं एक एक्सप्रेशन की बात करूं कि 3x² - 4xz - 6y, सो ये कितना टर्म्स हो गई? ये 3 टर्म्स हो गई। एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट? 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, x ही है, y भी है, z भी है, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th and 8th, है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो स्पेशल केस बनता है वो पॉलिनोमियल का बनता है। यानी स्पेशल केस अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर अपन लिखें, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है कि द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जैसे px मैं आपको बोलूँगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2। यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया है कि an x⁴n, और इट्स कीप्स ऑन गोइंग कहाँ तक चला जाएगा? इट्स कीप्स ऑन गोइंग a0 तक चला जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखें तो ये a0 हो जाएगा, a0। सो यहाँ पे आप देखें कि कोफिशिएंट कितने आ जाएंगे, हर x के साथ, हर x⁴n के साथ कोफिशिएंट आ रहा है x⁴n टाइम्स an, और x⁴n-1 an-1 और इसी तरह x⁴n-2 an-2, इस तरह से कोफिशिएंट अटैच हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जहाँ पे वेरिएबल के पर जो पावर होनी चाहिए, ये x के ऊपर जो पावर है ये होनी चाहिए नेचुरल नंबर या होल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 चल सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो हो उसके अंदर जो अगर पावर आपके पर जो वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यानी अगर अपन बात करें कि उसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, जैसे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो x होना चाहिए, तो y होना चाहिए, z होना चाहिए, पहली चीज़ तो, है ना। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, जैसे 3x² - 2, ये एक पॉलिनोमियल है। हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है x, और उस वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो नेचुरल नंबर ही है, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 3xyz - 7, ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल आ गए, भले पावर इनके ऊपर नेचुरल नंबर ही हो, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल नहीं है ना। बात समझ रहे हो आप? इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि 4x³ - 3x² प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। देखो x सिंगल वेरिएबल एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, सिंगल वेरिएबल के अंदर है, और x के ऊपर जो पावर है सबके ऊपर 3, 2, 1, भले कांस्टेंट टर्म नहीं हो, लेकिन ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में x की जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर पावर आनी चाहिए आपकी नेचुरल नंबर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जैसे कि अगर मैंने सिंगल एक्सप्रेशन लिख दिया x, ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, या सिर्फ अकेले कांस्टेंट ही लिख दिया 2, सिर्फ अकेला 2, ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। भले ही x यहाँ पे वेरिएबल नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर मैं वेरिएबल को इस फॉर्म में लिख दूं x⁴0 + 1, तो देखो x⁴0 + 1, तो ये x⁴0 कितना होता है? 1। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब x⁴0 + 1 भी एक पॉलिनोमियल है, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं? यानी x⁴0 अगर आ रही है तो उसके ऊपर क्या मतलब है? देखो x⁴ 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी होल नंबर में कुछ भी हो सकती है। x⁴ रैशनल नंबर के काइंड ऑफ फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, यानी p/q की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, यानी होल नंबर ही आनी चाहिए, होल नंबर ही आनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेगा। ठीक है, इरेशनल भी नहीं हो सकती है। तो अगर x के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर पावर आपके इस फॉर्म में है तो बेटा वो पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं और आपसे पूछूं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अमंग द पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पॉलिनोमियल।
तो अगर इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ें, जैसे पहला है मैंने लिया 3x² माइनस 2। सेकेंड अगर देखा जाए तो मैं ले लिया हूँ x² माइनस x टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर माइनस 2/3 प्लस 6। एक ही एग्जाम्पल ले लिया। थर्ड ले लिया मैंने √x माइनस x टू दी पावर x² प्लस 7। फिर फोर्थ मैंने ले लिया सपोज़ एक ले लिया मैंने √3x² माइनस √2x प्लस 6, ये एक ले लिया। तो अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल है। देखो 3x² माइनस 2, पहले तो देखो एक एक करके आराम से समझेंगे। 3x² माइनस 2, भाई कितने वेरिएबल्स इसमें? एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है सर, x है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल जितने वेरिएबल आ रहे हैं उन सब वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? जो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है x, उसके ऊपर पावर 2 है। 2 होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। तो 3x माइनस 2 किस फॉर्म का हो गया? ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, बल्कि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। और इसके अंदर टर्म्स कितनी है? एक तो 3x² एक टर्म है और एक -2 एक टर्म है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो अगर आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3x² माइनस 2 में, तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा? x² का कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है? कांस्टेंट टर्म आ रही है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 आ रही है, 3x² माइनस 2 के अंदर। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टाइम के अंदर। अब आप इसके अंदर नोटिस करें x² माइनस x 1/3 एंड x² माइनस 2/3 प्लस 6। अगर आप इसके अंदर नोटिस करें तो ये कैसे लिखा हुआ है? ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, x² माइनस x टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर माइनस 2/3 एंड कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है +6, ठीक है। तो ये +6 ले लेते हैं। अब ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ऐसी आंख बंद करके नहीं बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो ये जो टर्म है ना, ये सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि अपन नंबर सिस्टम में पढ़ के आ रहे हैं, तो ये टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है। 1/3 है, -2/3 को अगर अपन ऊपर लेके जाएं तो ये -2/3, ये पढ़ के आ रहे हैं अपन नंबर सिस्टम में, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज में, है ना। ये क्या पढ़ के आ रहे हैं? x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n। ये क्या होता है? x टू द पावर m माइनस n, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 माइनस ऑफ -2/3 कितना होता है? +2/3। तो ये हो जाएगा x² माइनस x टू दी पावर 3/3 दैट इज इक्वल्स टू +1 और ये +6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना x² माइनस x प्लस 6, ये आ रहा है x² माइनस x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ये देखना पड़ेगा इसमें वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल सर, x ही एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे दो x के दो वेरिएबल काइंड ऑफ आ रहा है, एक पे x की पावर आ रही है 1 और एक पे x की पावर आ रही है 2। तो 1 भी एक होल नंबर है, बिल्कुल 1 भी एक होल नंबर है, और 2 भी एक होल नंबर है, बिल्कुल 2 भी एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है ना। x के ऊपर अगर पावर आ जाए 1 या 2 तो ये पॉलिनोमियल होगी, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो आप बोलोगे सर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो बोलोगे सर -1 है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म 6 है। ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल के केसेस के अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इस केस में भी अपन आ जाते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल ही है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा? -1 आएगा। कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी? कांस्टेंट टर्म आएगी 6। अब आ जाते हैं थर्ड केस के अंदर। थर्ड केस के अंदर आप नोटिस करो कि ये है √x माइनस x² प्लस 7। तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स पे पावर कितनी होगी? पहले तो वेरिएबल देखो कितने, वेरिएबल एक ही है, बिल्कुल एक ही है। तो रूट एक्स यानी एक्स पे पावर कितनी हो गई है? एक्स की पावर हो गई है 1, हाँ 1/2, है ना। एक वेरिएबल एक्स है, उस पर पावर 1/2 आ रही है, और एक एक्स वेरिएबल है, उस पर पावर 2 आ रही है। तो ये अपन आपस में कुछ कैलकुलेट हो सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये अगर एक्स के ऊपर पावर होल नंबर नहीं आ रही है तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? इसके लिए क्योंकि एक्स पे पावर होल नंबर नहीं है,
ठीक है ना। तो इसलिए अपन इस केस में पॉलिनॉमियल को कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अपन कुछ और भी डिस्कस करें इसके अंदर, मतलब कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल तो नहीं है। ठीक है ना, थर्ड केस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। फोर्थ केस पे आ जाते हैं। देखिए फोर्थ केस पढ़िए पहले। देखिए एक्स वेरिएबल कितने हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो अपनी एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। उस वेरिएबल पे पावर कितनी है, तो उस वेरिएबल पावर एक तो 2 है और एक 1 है। एक एक्स पे पावर, पहली वाली टर्म में पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और दूसरी वाली टर्म में पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो रूट इसमें पावर 2 आ रही है, इसमें पावर 1 आ रही है, तो ये पॉलिनॉमियल है क्या, बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। रूट 3 रूट 2 को देख के घबराना नहीं है, हमें तो एक्स के ऊपर पावर जो चाहिए ना वो चाहिए हमें होल नंबर, बाकी कुछ भी लिखा हो उसके अंदर। यानी अगर जो सिंगल वेरिएबल है उस सिंगल वेरिएबल के पावर होल नंबर होनी चाहिए, बाकी उसके एक्सप्रेशन में कुछ भी लिखा हो तो वो पॉलिनॉमियल रहेगी। ठीक है ना, तो ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वो -2 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, वो 6 है। यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, और कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी पहले तो पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगा, उस पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करने के बाद वो पॉलिनॉमियल के अंदर कोफिशिएंट भी आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो टर्म अटैच होती है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो टर्म अटैच होती है, और अगर उस किसी टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना, अगर किसी टर्म के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो वेरिएबल के साथ जो टर्म अटैच होती है उसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज पॉलिनॉमियल से रिलेटेड है, तो कि ये आपका पॉलिनॉमियल है। मतलब पॉलिनॉमियल कौन सी टर्म्स होती हैं जिसके अंदर एक्स के पावर आपकी होल नंबर आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अपना नेक्स्ट जो केस बनता है वो बनता है जो नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन बोलें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल से काफी चीजें खुलेंगी। अब आपको सबसे पहली चीज तो हमें पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई कर लिया है कि पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही स्पेशल केस है पॉलिनॉमियल। तो पहले तो अब एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही अपन क्या करेंगे, किसी पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उस पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करने के बाद अपन उसकी डिग्री बताएंगे, डिग्री कैसे होती है। देखो जो भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है, देखो पॉलिनॉमियल को अपन लिखते हैं पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है, जैसे लिखा हुआ है x² - 3x⁵ प्लस 4x - 6, सपोज ये लिखा हुआ है। तो इसमें पहले ये आइडेंटिफाई करो कि पहले ये पॉलिनॉमियल है क्या। अगर तो ये पॉलिनॉमियल है स्टूडेंट, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो एक सिंगल वेरिएबल नजर आना चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल है। हाँ ये है, क्योंकि इसमें x सिंगल वेरिएबल है, और पॉलिनॉमियल की एक और डेफिनेशन है कि x के ऊपर जितनी पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो x के ऊपर जितनी पावर इस केस में आ रही है वो कितनी आ रही है, होल नंबर ही आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक तो आ रही है x², एक आ रही है x⁵, एक आ रही है x⁵1। ठीक है ना, यानी 1, 5 एंड 2, 3 पावर आ रही है, तीनों ही होल नंबर है। तो ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल है। इसके बाद जब ये आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये पॉलिनॉमियल है, तब देखो कि जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो होती है ना x जो वेरिएबल पे, वही होती है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि उसमें कितने वेरिएबल हैं। एक ही वेरिएबल होगा तभी पॉलिनॉमियल होगी, और उस वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाती है। ठीक है ना, तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल, तो दिस इज ऑफ 5 डिग्री। ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 5। इसकी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 हो जाएगी। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि पॉलिनॉमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री 5 की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने x³ - x⁴ प्लस x - 2 ले लिया, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसके अंदर ये पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। अगर ये पॉलिनॉमियल है, क्यों होगी पॉलिनॉमियल, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, पावर आपकी होल नंबर आनी चाहिए। तो अगर ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि वेरिएबल में पावर होल नंबर आ रही है, इट इज ए पॉलिनॉमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, फिर इसकी डिग्री वो होगी जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही है। देखो यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है -2। फिर यहाँ पे देखो x के ऊपर पावर 1 आ रही है, फिर x यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4।
डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की डिफाइंड होती है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में डिफाइंड होती है, अगर उसके अंदर अगर इसके अंदर एक्स के अंदर सॉरी अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं होगी। अब डिग्री के बाद ये जो कंसेप्ट बनता है ना कि किसी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री पता है, एक तो ये है कि पॉलिनोमियल को देख के अगर आप डिग्री आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको मैं पहली बता दूँ कि एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइट द पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 3, राइट द पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यानी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, यानी एक्स के ऊपर, यानी अगर अपन बात करें कि ये पॉलिनोमियल इन एक्स लिखना है, या कोई भी आप ले सकते हो वेरिएबल, जरूरी नहीं एक्स ही लो, आप वाई ले सकते हो, ए ले सकते हो, लेकिन वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आपको ये पता है कि इसकी डिग्री 3 है, तो अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, एक्स के ऊपर अगर डिग्री 3 हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, तभी डिग्री पॉलिनोमियल लिखो। और अगर ये बोला कि जनरल पॉलिनोमियल लिखो तो एक्स टू द पावर 3 के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच होगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। अब एक्स टू द पावर 3 अगर है तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ गई है, तो इसके साथ जो नीचे की जो टर्म्स होंगी वो भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर भी हो सकती है चलेगा, एक्स भी होगी चलेगा, और कांस्टेंट भी होगी तब भी चलेगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपकी जनरल पॉलिनोमियल हो गई किसके अंदर, 3 डिग्री के अंदर। बात समझ लो, ये चीज़ समझने की है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव टू राइट द डिग्री पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 3 डिग्री का मतलब होता है कि जो वेरिएबल ले रहे हो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर आपको क्या लेनी है, 3 लेनी है, उसके नीचे की सारी जो टर्म्स होती हैं यानी 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री वो तीनों होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, जैसे कि एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x प्लस 6 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी आपकी 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना, डिग्री 5 है। अब अगर इसकी डिग्री 5 है स्टूडेंट, तो व्हाट वी मस्ट नो अबाउट, अगर इसकी डिग्री 5 आ रही है आपकी, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि डिग्री अगर 5 है तो इसकी नीचे वाली जो टर्म है यानी एक्स टू 4 एक्स टू 3 एक्स स्क्वायर एक्स और ये सारी टर्म होनी चाहिए। यानी अगर अपन डिग्री ऑफ 5 की पॉलिनोमियल लिखें, अगर मैं आपसे बोलूँ डिग्री राइट द पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 5, राइट द पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 5, यानी डिग्री 5 की पॉलिनोमियल आपको लिखनी है, तो कैसे लिख सकते हैं, आप लगा सकते हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 5, तो उसके साथ कोफिशिएंट लिख दिया, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए एक्स टू पावर 4, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट के लगाते जा रहे हैं, ये ए बी सी क्या है, सब कोफिशिएंट है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर, फिर क्या आना चाहिए एक्स, फिर क्या आना चाहिए एफ। लेकिन अभी जो मैंने डिग्री लिखी है, जो पॉलिनोमियल लिखी है वो है एक्स टू द पावर 5 फिर माइनस 2x और ये प्लस 6, ये लिखा है। तो आप नोटिस करो कि अगर अपन इससे कंपेयर करें, इन दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करें, तो इसकी ये भी 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये भी 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर एक्स टू पावर 4, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स टू पावर 4 एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 2 ये सारी टर्म्स मिसिंग है। तो मिसिंग है क्या मतलब, होनी तो चाहिए लेकिन मिसिंग है, यानी इसका मतलब इसके कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 0 है, 0 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 0 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये जो है ना ये बी सी डी की वैल्यू 0 है। अब आप कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी सी और डी की वैल्यू 0 आएगी, और ई की वैल्यू -2 आएगी, और एफ की वैल्यू 6 आएगी। दिस इज हाउ द पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स आर रिलेटेड। यानी आपको यह दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरे को एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता है तो उसके नीचे वाले जितने भी डिग्री है सबकी टर्म्स होनी चाहिए। अगर टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0, उसका उस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, वो 0 है। ये चीज़ अगर क्लियर है ना तो पॉलिनोमियल का मतलब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन जैसे कि अगर अपन को डिग्री आपको समझ में आती है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए, पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x टू द पावर 4, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द चलो ये है, तो इसकी मैं आपसे बोलूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी, इसकी डिग्री 4 होगी, ठीक है ना। अगर डिग्री 4 है तो डिग्री 4 की जनरल पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यानी कितनी टर्म्स आ रही हैं,
इसके अंदर 5 टर्म्स आ रही है, डिग्री 4 के अंदर 5 टर्म्स आ रही है, लेकिन हमारे पास कितनी लिखी है, 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, -x प्लस 3x² प्लस 6x टू दी पावर 4। तो इसका मतलब इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, कितनी टर्म्स मिसिंग है, 2 टर्म्स मिसिंग है। अगर आप इसके अंदर नीचे के नीचे लिख दो तो ये हो जाएगा 6x टू दी पावर 4, x³ की टर्म मिसिंग है, प्लस 3x², dx की टर्म है, हाँ बिल्कुल -x, और कांस्टेंट की टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये टर्म मिसिंग है तो इसका कोफिशिएंट 0 है, और ये टर्म ही क्या है, 0 है, कांस्टेंट 0 है। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू 6 आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज c दैट इज इक्वल्स टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज d इज इक्वल्स टू -1 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज e इज इक्वल्स टू 0। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? तो इस तरह से अपने को चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, रिलेट करना है। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, अगर आपको समझ में आती हैं, तो होपफुली आपका पॉलिनोमियल चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पॉलिनोमियल को सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर उसका स्पेशल केस देगा पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल के अंदर भी हमने आइडेंटिफाई किया कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, किस एक्सप्रेशन को कहते हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट्स वगैरह क्या होते हैं, कांस्टेंट वगैरह क्या होते हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या मतलब होता है। डिग्री का आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कहा कि पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पता चल जाती है तो क्या हम जनरल पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को जनरल भी लिख सकते हैं। अब हम बेस्ड ऑन द डिग्री जो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल है वो पढ़ के आज की क्लास खत्म करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको याद भी होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ भी रखा होगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है डिग्री। अगर डिग्री 0 हो जाए, डिग्री अगर 0 हो जाए तो ऐसी पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी उसके अंदर x के अंदर कोई पावर नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, px इज इक्वल्स टू, सिर्फ कांस्टेंट नजर आएगा, px इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अगर आपकी मान ली डिग्री 1 हो जाए, यानी इसके अंदर 1 डिग्री है, तो यानी जैसे कि एग्जाम्पल ले लें 2x प्लस 3, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो आपकी डिग्री यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डिग्री 2, तो यानी ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म्स होनी चाहिए, यानी 2x² प्लस 3x माइनस 4, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिग्री 3 की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं अपन, ये इनके नाम है, इसको आप टर्मिनोलॉजी रख सकते हो, नाम याद रख सकते हो। जैसे 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह अपन फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, डिग्री अगर 4 हो जाए। अब ये हमारे सबसे सिलेबस में 2 ही तक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, डिग्री अगर 4 हो जाए, यानी 2x टू दी पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये हो जाती है आपकी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक इनके नाम हो गए, ठीक है ना। आप इसको नाम एज इट इज याद रखना चाहो। फिर इसके बाद डिग्री 5 आती है, फिर डिग्री 6 आती है, इट कीप्स ऑन गोइंग। सो इतना आपको बस समझ में आना चाहिए कि डिग्री अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उसकी डिग्री 0 है, यानी एक्स के अंदर वेरिएबल होगा ही नहीं, सिंपल एक कांस्टेंट टर्म लिखी होगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आप एक्सरसाइज से 2.1 कर सकते हो एज ए होमवर्क, ठीक है। तो लेट अस, आई एम गिविंग यू होमवर्क एज एक्सरसाइज 2.1। सो 2.1 आप होमवर्क करिए एंड वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग।